सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी लखनऊ महोदय आज पूरे देश में पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना एवं ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर से सभी चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा व अनेक सामाजिक संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका मानवतावादी क्रांति दल एवं अनेक सामाजिक संगठनों ने समर्थन किया है। मानवतावादी क्रांति दल जिला प्रशासन के माध्यम से आपकी प्रतिष्ठा में ये मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। मांग संख्या 1 ये कि जब पूरे देश में हाथी, घोड़ों, शेर, बाघों, पशु पक्षियों की गिनती हो सकती है और उनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर से पिछड़े वर्गों की गिनती किए बगैर उनके कल्याण व उत्थान की योजनाओं की कल्पना बेईमानी है। हम मांग करते हैं कि पिछड़े वर्गों सहित उनके कल्याण हेतु पिछड़े वर्गों सहित सभी जातियों एवं धर्मों के लोगों की जातिगत जनगणना कराकर उसका रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए। नंबर 2 ये कि पूरी दुनिया के अधिकांश देशों में ईवीएम को प्रतिबंधित कर दिया गया है और भारत में भी समय समय पर ईवीएम पर घोटाले और के आरोप लगते रहे हैं। यदि लोकतंत्र में निष्पक्षता बनाए रखना है तो हमारी मांग है कि भविष्य में होने वाले सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। महोदय, आपके माध्यम से ये मांग पत्र हम अपेक्षा करते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के कलेक्ट्रेट परिसर में। यहां पर मानवतावादी क्रांति दल के कुछ लोगों ने आज ज्ञापन देने का काम किया है। आइए जानकारी लेते हैं कि किस माध्यम से, किस वजह से आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारे बीच में मौजूद हैं इस मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमाशंकर भीम एडवोकेट जी। सर, आज जो आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, इस ज्ञापन में क्या मांग रखी है आपने? देखिए, आज पूरे भारत में पिछड़े वर्ग के लोगों ने, पिछड़े वर्ग की तमाम संस्थाओं ने पिछड़े वर्ग की जाति जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर के पूरे देश को आह्वान किया है और आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। जैसे कि सोशल मीडिया से जानकारी हुई, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ये ज़बरदस्त बंद चल रहा है। यूपी में हम यही कह सकते हैं कि यूपी के पिछड़े और दलित समाज के लोग दो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में बटे हैं और उनके अंदर सामाजिक चेतना कम है। फिर भी मानवतावादी क्रांति दल ने अपने तमाम साथियों के साथ, तमाम सामाजिक संगठनों के साथ मिल करके हमने यहाँ मांग पत्र राष्ट्रपति महोदय को, एसीएम अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय श्री देवेंद्र कुमार जी को मांग पत्र सौंपा है कि ये राष्ट्रपति महोदय को मांग पत्र जाना चाहिए। प्रमुख मांग यही है कि पिछड़े वर्ग के लोगों की जाति गणना होना चाहिए और ईवीएम से पूरे देश में चुनाव को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। सर, जातिगत गणना के आधार पर क्या लाभ मिलेगा? देखिए, जब तक आप गणना नहीं करोगे तब तक कैसे आपको पता चलेगा कि समाज में कितने पिछड़े समाज के लोग आगे बढ़ चुके हैं और कितने समाज के लोग अभी पीछे रह गए हैं। जब तक जातिगत गणना नहीं करोगे, आप शेर बाघ की गिनती कर लेते हो, गिद्ध खत्म हो रहे हैं ये गिनती कर लेते हो। पिछड़ी जातियों में कितनी जातियाँ उन्नत हो गई और कितनी समाप्त होने के कगार पर हैं, ये कैसे पता चल पाएगा जब आप गिनती नहीं करोगे। जब पिछड़ी जातियों की गिनती करने में आपको तकलीफ हो रही और जब कह रहे हो कि अनुसूचित जातियों की गिनती करेंगे, जब सबकी गिनती हो ही रही है तो जाति के आधार पर कितने तेली हैं, कितने तमोली हैं, कितने काचे हैं, कितनी कहार हैं, कितने लुनिया हैं, कितने लोधी हैं, इस देश में अगर ये हो जाएगा तो अपराध कौन सा हो जाएगा। हमारे बीच में मौजूद हैं सामाजिक न्याय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम रावत जी। आइए हम मिलते हैं, पूछते हैं। सर, आप बताइए, आज का जो आपका ज्ञापन देने का मामला है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? भारत में जाति गणना का प्रकरण कई वर्षों से चल रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि पूरे देश में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पिछड़े वर्गों की जाति गणना कराए जाने के संबंध में बंद का आह्वान किया गया है। इस संबंध में विस्तार से अभी मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रमाशंकर भीम जी ने अवगत कराया है और सामाजिक न्याय महासभा भी इस जो है मुहिम में सम्मिलित है और मांग करती है कि जाति गणना, पिछड़े वर्गों की जाति गणना होनी चाहिए। सर, आज इस भारत बंद के समर्थन में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, जात गणना होना चाहिए। क्या परेशानी है सरकार को जात की गणना ना करा करके? पता चले कौन बिरादरी कितनी है, उसी हिसाब से उनका रिजर्वेशन तय हो।
पता ही चल पा रहा है कि रावत बिरादरी के कितने हैं, अहिर बिरादरी के कितने हैं, जितनी भी बैकवर्ड हैं या शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, सबकी जनगणना होना चाहिए। उसी आधार के ऊपर उनका रिजर्वेशन होना चाहिए। तो सर, जैसा कि सामने उभर के पूरी बात ये आ गई है कि जातिगत जनगणना के आधार पर ये पता चल पाएगा कि किस वर्ग में कितनी संख्या, उसी हिसाब से रिजर्वेशन का कार्यक्रम ठीक से हो पाएगा, अन्यथा पूरी तरीके से लाभ मिलने वाला नहीं है। मैं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।